हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती। वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा रहा है लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। कि विपक्ष का जो विरोध है बिल्कुल निराधार है। विपक्ष के कितने माननीय सदस्य भी जेपीसी में थे। सभी जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं सभी पे बहस हुई, सभी पे सभी की राय ली गई। 97 लाख से ज़्यादा ईमेल को संज्ञान में लिया गया। 280 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आए, अलग अलग 25 राज्यों में गए। इससे मतलब व्यापक चर्चा हुई इस पर। इसके बावजूद भी अगर वो सिर्फ इस बिल के एक पक्ष धर्म के नाम पे लेके लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को डरा करके अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं, ये सरासर गलत है। इस बिल का सिर्फ एक धार्मिक पक्ष नहीं वो है। ये भी कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमान विरोधी है, खास तौर से जितने सारे सिर्फ धर्म के नाम पे जो डरा के रखना चाहते हैं, इसके बाकी पक्ष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस बिल का एक आर्थिक पक्ष भी है, एक सामाजिक पक्ष भी है, एक विधिक पक्ष भी है और इसका प्रशासनिक पक्ष भी है। उसके बारे में बात करें, लेकिन सिर्फ वो धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, सरासर गलत है ये। अगर ये बाकी चार एस्पेक्ट पे भी, पक्ष पे भी बात करेंगे, तब उनकी राजनीतिक कलई खुल जाएगी और उनका जो प्रायोजित नैरेटिव है वो ध्वस्त। सरकार का के तरफ जो विपक्ष तर्क दे रहे हैं वो कह रहे कि जमीन पर कब्जा करने वक्फ के लिए इसी कारण नहीं लाया गया है ये। भाई अब वक्त पे के ज़मीनों पे तो अभी भी बहुत सारे लोग कब्जा है। क्यों नहीं इस सब सारे के सारे जो विपक्ष नेता है उस बारे में बात करते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया है, ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसके बारे में बात करें। आप जब ऐसा देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे जो इसमें भ्रष्टाचार, जो इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, वो इसलिए है ताकि वो नहीं चाहते हैं कि इससे जिस तरह की आय हो सकती है वक्त की संपत्ति से, वो किसी से हो। और विपक्ष के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि खासतौर से मुस्लिम वोट के तौर पर जीते हैं, चाहे एलजेपी के बाद का बड़ी तादाद में मिलता है, उनको जनता सबक सिखाएगी, कई सारी पार्टी कह रहे हैं कि अब उनको डराने का अब जब उनको डराने से उनका काम नहीं चल रहा तो अब धमकाने पर आ गए हैं। तो उनको धमकाने दीजिए। हमें पता है कि हम कैसे दलितों, पिछड़ों, अकलियतों, गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, हाशिए पे बैठा मुसलमान के पक्ष में खड़े हैं और जनता भी देख रही है। तो आप एलजेपी पूरी तरह से बिल के पक्ष में है? हम लोग एक बार में एक कदम उठाते हैं। मैं ये चाहूँगा कि पहले बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो और इसके बाद हम लोग पहले अपना पक्ष सदन में रखेंगे, फिर आपको इस बारे में। ये थे एलजेपी के सांसद अरुण भारती। वक्फ संशोधन बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ है सपा के सांसद दाऊद अली खान। फाइनली जो है वक्फ संशोधन बिल जो है टेबल हो रहा है विपक्ष के आपके विरोध के बावजूद। सरकार ने ये वक्फ संशोधन विधेयक अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और भारतीय समाज को सांप्रदायिक आधार पर पोलराइज करने के लिए लाने का फैसला किया है। मैं समझता हूं कि ये संविधान के दायरे में नहीं है। आर्टिकल 26 भारत के संविधान का जो धार्मिक संस्थाओं को गठित करने और संचालन करने का अधिकार प्रत्येक धार्मिक समुदाय को देता है, उसका ये घोर उल्लंघन करता है। बहरहाल उनका बहुमत है, वो संविधान को भी बुलडोज कर रहे हैं, नियम कायदे कानूनों को भी बुलडोज कर रहे हैं। वो जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी का पक्ष यह भी है कि तर्क ये भी है कि वक्फ में जो कई सारी अनियमितता थी उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बिल लेकर आ रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि अनियमितताएं नहीं हैं, हो सकती हैं। उनकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ें हों जो अनियमितताएं उन्हें नज़र आ रही हों, लेकिन उसके और भी रास्ते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी वक्फ संस्था को ही एकदम निष्क्रिय कर दिया जाए, उसे डिफंक कर दिया जाए, जो उसका वजूद है उसको ही सवाल के घेरे में लाया जाए या उसे ख़त्म कर दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं है। अनियमितताएं दूर करने के और भी बहुत तरीके हैं और किस जगह अनियमितताएं नहीं हैं। इतनी सारी अनियमितताएं हम देखते हैं आए दिन सार्वजनिक जीवन में, विभिन्न संस्थाओं में, संस्थानों में, सरकारी दफ्तरों में, सरकार के कामकाज में। उन पर हर जगह कानून बदल करके काम नहीं होता। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये गरीब मुसलमानों के हित में है। हाँ, उन मुसलमानों के हित में नहीं है जो ये वक्फ ज़मीन पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, सरमायादार लोग हैं, इस तरह की बातें कह रहे हैं। वक्फ की ज़मीनों पर निश्चित रूप से अवैध कब्जे हैं। सरकार को वो अवैध कब्जे छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए था, जो इन्होंने आज तक नहीं किया है। बल्कि ये तो वक्फ को ही ख़त्म करने के लिए उतारू हैं और इस कानून को लागू होने के बाद वक्फ का जो अस्तित्व आज है वो वैसा नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी हस्तक्षेप उसके अंदर पूरे तरीके से हो जाएगा और वक्फ की जो संपत्तियां आज हैं वो महफूज नहीं रहेंगी
ये सरकार को ज़मीनों से बहुत प्यार है, ज़मीनों के कारोबार से इसके नेताओं को बहुत प्यार है, ज़मीन जो है अपने यार दोस्तों को देने से इन लोगों को बहुत प्यार है। तो ये वक्फ की संपत्तियों पर भी एक नज़र गड़ाए हुए जावेद हैं, भाई, उसको ये तो बिल पास हो जाएगा, फिर आप लोग क्या करेंगे? लड़ाई आपकी जारी रहेगी, कोर्ट जाएंगे, सड़क में लड़ाई कैसे करेंगे? देखिए, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और आर्टिकल 26 के चूंकि ये उल्लंघन में है तो कोर्ट में ज़रूर चैलेंज होगा। आज नहीं तो कल अगर हमें संसद के अंदर हम सफल नहीं हो पाते हैं इस वक्फ के विधेयक को गिराने में, तो फिर कोर्ट का सहारा लिया जाएगा।